नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी HCU चुनाव में 7 वर्षों बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP की धमाकेदार जीत ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि यह संगठन देश के विश्वविद्यालयी राजनीति में अपनी पैठ लगातार गहरी करता जा रहा है। अध्यक्ष से लेकर खेल सचिव तक सभी 6 पदों पर ABVP की विजय केवल चुनावी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं के मनोविज्ञान और उनके राजनीतिक झुकाव का भी दर्पण है। दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, गुवाहाटी और पटना विश्वविद्यालय से लेकर अब हैदराबाद विश्वविद्यालय तक ABVP की बढ़ती लोकप्रियता यह स्पष्ट कर रही है कि युवाओं का भरोसा लगातार इस संगठन पर मजबूत हो रहा है। यह वही युवा वर्ग यानी जेन जी है जिससे सरकार के विरोध में खड़े होने का आह्वान कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं। लेकिन जमीन पर तस्वीर उलट दिखाई देती है, क्योंकि युवा वर्ग कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन NSUI की बजाय ABVP पर भरोसा जता रहे हैं। देखा जाए तो आज के छात्र केवल रोजगार या डिग्री की तलाश में नहीं हैं, वे स्थिरता, अवसर और सांस्कृतिक आत्मविश्वास चाहते हैं। ABVP इन्हीं 3 स्तंभों पर अपनी राजनीति गढ़ रही है। इसके एजेंडे में जहां एक और शैक्षणिक सुधार और अवसरों की मांग है, वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करने का भाव भी है। यही कारण है कि देश भर में बड़ी संख्या में छात्र इसे अपना प्रतिनिधि मानने लगे हैं। हम आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में कई मंचों से युवाओं को सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़ा होने का आह्वान किया था। उनका मानना था कि जनरेशन जी वर्तमान शासन से निराश है और बदलाव चाहती है, लेकिन ABVP की लगातार होती जीत इस दावे को खारिज करती है। दरअसल युवा विरोध की बजाय सकारात्मक विश्वास दिखा रहे हैं, वह सरकार की नीतियों में भरोसा जता रहे हैं और उसी के अनुरूप ABVP को आगे बढ़ा रहे हैं। ABVP के विजय रथ के आगे बढ़ते जाने की घटना को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालयों में ABVP की जीतें केवल छात्र राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिणपंथी विचारधारा की गहरी जड़ों का संकेत देती हैं। साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए यह परिणाम गंभीर चिंता का विषय है। उनकी लगातार हार यह दर्शाती है कि उनका संदेश युवाओं तक पहुंच नहीं पा रहा है। कांग्रेस की ओर से जिस वर्ग को बागी कहकर प्रस्तुत किया गया, वह वर्ग स्थिरता और अवसरों की तलाश में राष्ट्रवादी एजेंडे को समर्थन दे रहा है। दूसरी ओर यह भी समझना होगा कि ABVP का विस्तार केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। यह संगठन छात्रों के साथ निरंतर संवाद करता है, उनकी समस्याओं को उठाता है और उन्हें सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों से जोड़ता है। यही सक्रियता इसे अन्य छात्र संगठनों की तुलना में कहीं अधिक प्रासंगिक और आकर्षक बनाती है। युवाओं के लिए यह केवल एक राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि अपने सपनों और आकांक्षाओं को व्यक्त करने का साधन बनता जा रहा है। बहरहाल, आज की छात्र राजनीति भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर रही है। ABVP की लगातार सफलताएं संकेत देती हैं कि आने वाला भारत युवाओं के उस वर्ग के हाथों में होगा जो राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक गर्व और अवसरों के लिए संघर्ष जैसे मूल्यों पर विश्वास करता है। राहुल गांधी का युवाओं को विपक्षी राजनीति की ओर मोड़ने का प्रयास विफल दिखाई देता है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि युवा स्थिरता और स्पष्ट दृष्टि की ओर आकर्षित हैं। कहा जा सकता है कि ABVP की यह यात्रा केवल संगठन की विजय नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास की जीत है जो भारत का नया युवा वर्ग एक स्थिर, आत्मविश्वासी और अवसरों से परिपूर्ण भारत में देखना चाहता है। खैर, आइए देखते हैं विजेताओं की प्रतिक्रियाएं। Namaste, Vande Mataram to everyone. I am Siva Palepu, elected as a Student Union President of University of Hyderabad for 2025 to 26. So this winning is dedicated to entire student community of University of Hyderabad and each Karyakata of ABVP SLVD panel. So you might have seen after 7 years we won the elections in University of Hyderabad. Why? Because in 7 years the universities, the students of University of Hyderabad faced many issues in terms of their hostel and hostel food and their hostel infrastructures. So our entire panel, all students stood with us as they believed in us. So our entire panel, they supported to our entire panel, including our GS CAS, UG and PhD. So here we are there for each and every student of University of Hyderabad, for each and every issue, for 24/7. Thank you. So this entire panel assuring to each and every student that whatever the basic needs of students, they need, so we are assuring that each and every need we are going to provide, like good food in every messes and good infrastructure in every hostels, and academical also we will support in terms of placements, fellowships and everything. Yeah.
So since it is a ABVP victory, I would like to thank ABVP, entire ABVP, and I would like to thank everyone who reacted on behalf of ABVP. Thank you. हमें बहुत खुशी हो रही है कि स्टूडेंट्स ने हम पे भरोसा किया और हमें ये मौका दिया है। हम बिल्कुल भी उन्हें निराश नहीं करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और बहुत बहुत धन्यवाद सारे कार्यकर्ता का जो इतने दिनों से लगे रहे और आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्सिटी में हर कदम पे प्रॉब्लम है, चाहे वो खाना रहे, हॉस्टल रहे, लाइब्रेरी रहे, जो भी सब पे। तो हम लोग ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, पॉइंट बनाया, रोड मैप तैयार किया है। वी विल डू अकॉर्डिंग टू दैट। सौरभ कुमार शुक्ला है और इस बार छात्र संघ चुनाव हैदराबाद विश्वविद्यालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी का उम्मीदवार था और विजयी भी घोषित हुआ हूँ। ऑब्वियसली हम लोग 6 साल बाद चुनाव जीते हैं और उसका पूरा श्रेय पूरे छात्रों को, कार्यकर्ताओं को, और हमारे साथ बड़े भैया खड़े हैं, करणी भैया, भाटी भैया, अनिल भैया कहाँ चले गए, संदीप भैया हैं, सुमन भैया, आयुष भैया हैं यहाँ पे। इन सभी लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है हमारे विजयी होने में। और पूरा का पूरा छात्र इस बार कम्युनिस्टों के खिलाफ होके राष्ट्रवादी छात्र संगठन को विजयी घोषित करा है और जिसके उम्मीदों पे हम पूर्ण रूप से खड़े उतरेंगे और जितनी भी समस्याएं हैं हैदराबाद विश्वविद्यालय में उसके लिए हम काम करेंगे और लगातार काम करते रहेंगे और अगली बार भी पूरे भारी मतों से पूरे पैनल के साथ हम लोग विजयी घोषित होंगे, ये मेरी उम्मीद है। My name is Venus and I contested for the position of Cultural Secretary and I won the election because of the support from the students and the Karyakartas of University of Hyderabad. I am very happy and very proud to say that finally somebody from the northeastern part of the country is being recognized as a representative. Finally we have a voice to represent the forgotten people, I would say, of the northeastern part. The ASA or SFI, the left-oriented people have always seen us as the vote banks. But AVP, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, has finally given us the chance to represent these people whose voices have long been ignored by the rest of the country. So this is, last but not the least, I would like to congratulate all the elected candidates and also extend my gratefulness to the AVP Karyakartas, not just from our campus but across the country. Once again, thank you for supporting us. Keep supporting us and let's build a better nation, because nation building is our objective and it is our goal, and we should defy and reject all kinds of people who stand against this nation. Thank you. Elected as a Vice President, I would like to extend my heartfelt greetings and gratitude to the entire panel and the Karyakartas and Vidyarthi Parishad. And first of all, that Gen Z has proven in the HCU, Gen Z had brought the change, and Gen Z has proven itself. The Vidyarthi Parishad is the good option to elect. So I would like to extend the all student community, and we are promising whatever the promises we are given in the manifesto. We are 200% confident about that, and we are going to implement those all points. Thank you. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।